हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, द फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा रिसेंटली इन जैन पास्ड अवे इन दिल्ली। ही सर्व्ड एज डैश वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सो इन्होंने जो है 44th वाइस चीफ ये बेसिकली बने थे, वाइस चीफ बने थे एयर स्टाफ के। ठीक है, 2019 से लेके 2021 तक ये जो है हमारे वाइस चीफ रहे थे एयर स्टाफ के। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 44। और इन्हें दो इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड दिए गए थे। कौन कौन से ये आपके अवार्ड हैं? परम वशिष्ठ सेवा मेडल 2011 में दिया गया था एंड अति वशिष्ठ सेवा मेडल जो 2020 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो आपका हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में बाय डिफीटिंग द विक्टर एलिक्सन इन मेन सिंगल कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, कुनलावुत विदितसरन जो थाईलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने डिफीट किया था विक्टर एलेक्सन को इन मेन सिंगल कैटेगरी। अगर विमेंस की हम बात करें, विमेन सिंगल कैटेगरी में जो साउथ कोरिया के प्लेयर थी आपकी एन सी योंग, इन्होंने डिफीट किया था एकने यामागुची को जो जापान की प्लेयर थी। ठीक है, विमेन्स डबल की बात करें तो जापान जो है विनर रहा था। मेंस डबल में चाइना यहाँ पे विनर रहा था, यहाँ पे आप इनके प्लेयर के नाम देख सकते हो। एंड मिक्स डबल में अगेन जापान यहाँ पे विनर रहा था। ठीक है, तो विमेन्स डबल में एंड मिक्स डबल्स में जो है जापान ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 23rd जनवरी टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ पराक्रम दिवस, और इस बार हमने इनकी 126th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। ठीक है, पहली बार पराक्रम दिवस जो था 2021 में मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23rd जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डोनेटेड ₹5 करोड़ टू उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी फॉर द केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है HDFC बैंक ने जो है यहाँ पे ये अमाउंट जो है डोनेट की है। और HDFC बैंक के सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उड़ीसा हैज अप्रूव्ड 9 पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वर्थ ओवर डैश इन द 3 डिस्ट्रिक्ट दैट इज जजपुर, नयागढ़ एंड मलकानगिरी टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसका अमाउंट है आपका 1287 करोड़ का। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी रिसेंटली 22 कास्ट और कम्युनिटीज को जो है स्टेट लिस्ट में शामिल किया है। ये स्टेट लिस्ट आपकी किसकी है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च 100 days टू बीट प्लास्टिक कैंपेन दैट विल एंड ऑन 22 अप्रैल 2023, जिस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल अर्थ डे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे एक मैस्कॉट भी जो है लॉन्च किया गया था, जिनका नाम क्या है, निवारण दादी। ठीक है, ये मैस्कॉट आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द Appellate Authority for Advanced Ruling that is AAAR, the cultivation of mangroves is different from the agriculture and will be subjected to a -% goods and services tax। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18% यहाँ पे आप GST लगाया जाएगा इस पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज ITDC फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन इंडिया। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे MOU साइन किया है ITDC के साथ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आपके मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेटफॉर्म दैट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिजिटाइज इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन अ पायलट मोड। अब जो ये पायलट मोड है, पायलट मोड यहाँ पे 65 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके इंडियन स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के, उनमें ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या है आपका, कौन सा इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, दैट इज यूविन। ठीक है, अब ये बेसिकली रेप्लिका है कोविन का, जो
2021 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ Jaipur Literature Festival was held from 19 to 23rd of January 2023 in Jaipur, Rajasthan. So कौन सा एडिशन था? It was the 16th edition. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो हमारा फेस्टिवल है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मेन मोटिव क्या है? जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ठीक है। और ये बेसिकली वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट फ्री लिटरेसी फेस्टिवल है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज यहाँ पे इस फेस्टिवल को जो है एड्रेस किसने किया था? अब्दुल रजाक गुरनाह, और इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 2021 में, ठीक है। 2021 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको जानना। Now next आपका क्वेश्चन है, which state or UT has launched the food processing project with an outlay of rupees 879.75 crore to improve the lives of farmers? So इसे लॉन्च किया था आपके जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? मनोज सिन्हा, ठीक है। Now next is the Ministry of Youth Affairs and Sports has formed a oversight committee to inquire allegation against Wrestling Federation of India. The committee will be headed by whom? So इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे मेरी कॉम, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, according to the World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2022 report, India ranked dash globally in expanding organic farming in 2020 while Argentina topped the list. So correct answer आपका क्या है? इंडिया की रैंक जो थी वो 3rd रैंक थी, एंड सेकंड रैंक की बात करें हम, सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी कंट्री थी? इसका नाम है यूरुगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका अर्जेंटीना, सेकंड इज यूरुगे एंड थर्ड इज इंडिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें, ओवरऑल इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का 2020 से, दैट इज 3 मिलियन हेक्टेयर्स का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। Now, next question है, the RBI extended the deadline for the banks to complete renewal agreement for existing safe deposit lockers by dash. So correct answer आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसकी लास्ट डेट दी गई है वो है 31 दिसंबर 2023। अगर हम इसकी प्रीवियस डेट की बात करें तो पुरानी डेट इसकी थी 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पे अपने कस्टमर्स को 30 अप्रैल 2023 तक बता देना है या नोटिफाई कर देना है जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट, रिवाइज रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया गया है वो आपका फेज मैनर में दिया गया है, तो 50% ये कंप्लीट होना चाहिए जून 30 2023 तक एंड 75 टिल 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट दैट हैज रिसेंटली इन जैन ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल एथनिक ममानी फेस्टिवल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज लद्दाख के जो टूरिज्म फेस्टिवल है उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग विद द हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है एथनिक ममानी फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के सत्याकुगुंग विलेज में एंड लद्दाख के चिकतन संग्रन विलेज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई डायरेक्ट्स व्हिच बैंक टू स्टॉप ऑल ट्रांजैक्शन अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। अब जो आपकी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इस स्कीम के अंडर जो इंडियन रेजिडेंट है उनको 2.5 लाख यूएस डॉलर का, ठीक है, 2.5 लाख यूएस डॉलर का यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनको अलाउड है इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होता है? ये आपका होता है अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस स्कीम के थ्रू ही हमें जो है पावर मिलती है कि हम 2.5 लाख यूएस डॉलर का जो है ट्रांजैक्शन कर पाए इन दी सिंगल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। वापस क्वेश्चन में आते हैं, आरबीआई ने कौन से बैंक को डायरेक्शन दी है कि वो अपने सारे जो ट्रांजैक्शन है वो बंद कर दे जब तक आरबीआई जो है फर्दर ऑर्डर्स नहीं देता? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एसबीएम बैंक। अब यहाँ पे एसबीएम बैंक को ये गाइडलाइंस क्यों दी गई है या कौन से सेक्शंस के अंडर ये गाइडलाइंस जो है जारी की गई है बाय द आरबीआई? तो आपका आंसर होगा दैट इज 35A एंड 36(1)A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड स्वाइप अप? सो करेक्ट आंसर आपका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके सीईओ आपके हैं संजय अग्रवाल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बात करें तो ये आपका लोकेटेड है जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड $131 million loan with a Navya Sheva Freeport Terminal Private Limited to upgrade the Jawaharlal Nehru
पोर्ट कंटेनर टर्मिनल टू एनहांस इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये लोन किसने दिया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसत्सुगु असाकावा। ठीक है, now next is Housing Development Finance Corporation Limited announced to raise at least $1 billion through the sale of bonds maturing in the 10 years. So कितना अमाउंट है ये, it is the 30 billion. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare data, the Agriculture Infrastructure Fund, that is AIF, has raised more than dash in capital for agriculture infrastructure project. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is 30,000 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल जो है वो रेज किया गया है। ठीक है, मोर देन 30,000 करोड़ का। अब यहाँ पे जो AIF है आपका, that is एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इन दी जुलाई 2020। ठीक है, जुलाई 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। ठीक है, अब किसने इसे डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पे इसे लिख सकते हो सीधा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, now next is the Tata Motors has tied up with which of the following bank to offer financing solution to its EV dealers. So correct answer यहाँ पे आपका है ICICI बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके आपके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। ठीक है, next question here is, name the company that partnered with Ministry of Electronics and Information Technology to train 10,000 women. ये चीज याद रखनी है, 10,000 women in cyber security through cyber संगनी प्रोग्राम। तो ये जो साइबर संगनी प्रोग्राम है, ये 45 डेज का कोर्स है जो वुमेन्स को यहाँ पे कराया जाएगा, 10,000 वुमेन्स को। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप कौन सी कंपनी के बीच में हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओप्पो इंडिया की पार्टनरशिप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, next question here is, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has partnered with which organization to promote apprenticeship ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत जो है 1970 में की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, एंड MD एंड CEO कौन है एट प्रेजेंट, इसके MD एंड CEO है सिद्धार्थ मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर 2023 टू द 11 चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एज की अगर हम बात करें वो कितनी है, तो 5 to 18 ईयर्स के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है जो बेसिकली इन अवॉर्डीज को सिलेक्ट करती है। वो कमेटी काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज हाउ मेनी चिल्ड्रंस रिसीव द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर 2023 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर उस टाइम हो जाएगा 11 चिल्ड्रंस। ठीक है, अब देखते हैं ये 11 बच्चे कौन कौन से हैं और कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहला आपका है, देखो पहली कैटेगरी हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें 4 अवार्ड जो है दिए गए हैं। पहला है आदित्य जो सिंगर हैं, सेकंड श्रेया भट्टाचार्य, इनको ये कौन है, तबला आर्टिस्ट हैं। M गौरवी रेड्डी जो क्लासिकल डांसर हैं, इन्हें आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। एंड लास्ट आपका है राइटर, ठीक है, जो है संभव मिश्रा, बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपकी इनोवेशन कैटेगरी, इसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं, आदित्य प्रताप सिंह चौहान को जो बिलोंग करते हैं आपके छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट इज ऋषि शिव प्रसन्ना जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स की, जिसमें 3 अवार्ड दिए गए हैं। पहला है शौर्यजीत रंजीत कुमार खरे जो बिलोंग करते हैं आपके गुजरात से। देन हनाया निसार जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में दैट इज SQAY मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका है कोलागल्ता अलाना मीनाक्षी जो बिलोंग करते हैं आपके आंध्र प्रदेश से, इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस, यहाँ पे अनुष्का जॉली को ये अवार्ड दिया गया है जो बिलोंग करते हैं न्यू दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है एंड दिस इज द लास्ट, ब्रेवरी के लिए ब्रेवरी कैटेगरी में रोहन रामचंद्रा बहिर को अवार्ड दिया गया है और ये बिलोंग करते हैं आपके महाराष्ट्र से। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2023 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो
तो 2023 में ये अवार्ड 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज OSDMA एंड नेक्स्ट इज लुगिली फायर स्टेशन फ्रॉम द मिजोरम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नाउ यहाँ पे 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ये अवार्ड दिया गया था गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में ये दिया गया था प्रोफेसर विनोद शर्मा को, जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है द जस्टिस सबीना इज अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई कोर्ट। सो आंसर आपका हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश की जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है। ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट की। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इन्होंने रिप्लेस किया है चीफ जस्टिस अमजद अतीशम सैयद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवल ग्रुप रिसेंटली इन जैन साइंड एन अग्रीमेंट विद DRDO टू सेफली इंटीग्रेट इंडिजीनियस सिस्टम इन कलावरी क्लास सबमरीन। सो करेक्ट आंसर आपका है ये नेवल ग्रुप है आपका फ्रांस का, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके तहत जो कलावरी क्लास की सबमरीन है उसमें अभी जल्दी ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो इक्विप्ड किया जाएगा, जो बनाया है नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज AIP सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है सबसे पहले 2008 में मनाया गया था और ये मनाया गया था 24 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द 4th एनुअल स्टेटस रिपोर्ट काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 डैश बिलियन पीपल ग्लोबली आर अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ट्रांस फैटी एसिड दैट इज TFA लीडिंग टू हार्ट डिजीजेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 बिलियन पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनको बेसिकली जो अनप्रोटेक्टेड है किस चीज से? TFA से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 जैन को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे इसकी थीम आपको पूछी जा सकती है, तो थीम क्या है इसकी? टू इन्वेस्ट इन द पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बनवारी लाल पुरोहित एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ डैश किलोवाट पीक इन चंडीगढ़ विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 11.70 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2000 किलोवाट पीक का ये आपका जो है सोलर प्रोजेक्ट है जिसे इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में, और इसके साथ साथ 500 किलोवाट पीक का भी एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है इन दी धनस लेक जो आपका लोकेटेड है अगेन चंडीगढ़ में। ठीक है, और इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो 3.34 करोड़ की टोटल कॉस्ट है। और इन दोनों प्रोजेक्ट को किसने बनाया है? इन सबको डिजाइन और एग्जीक्यूट किया है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो बनवारी लाल पुरोहित है ये गवर्नर है, 29th गवर्नर है ये किसके? पंजाब के। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी नंबर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इन जैन हैज अनाउंस्ड टू कमर्शियलाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये अनाउंसमेंट की है कनाडा ने, और कनाडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि ये कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए जा सके। ठीक है, अब इन्हें कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसका नाम है ज़ेनडू। ठीक है, ज़ेनडू क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ज़ेनडू क्वांटम टेक्नोलॉजी इसका नाम है जो इस कंप्यूटर को बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्रेडिट कार्ड दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ऑन ओकेजन ऑफ 74th रिपब्लिक डे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रम, जो इन्होंने डेडिकेट किया है इंडियन डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल को। इससे पहले भी ये जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर चुके हैं जो इन्होंने इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया था। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं आपका योद्धा। ठीक है, योद्धा क्रेडिट कार्ड, ये आपका हो गया वरुणा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये इंडियन नेवी को इन्होंने जो है डेडिकेट किया था और ये वाला था इंडियन आर्मी का। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो ये क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के साथ यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ कवर भी है 20 लाख का, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग अग्रीमेंट विद आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू ऑफर होम लोन्स। तो करेक्ट आंसर आपका है PNB, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे जो है को-लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के आपके CEO कौन है? MD एंड CEO, तो इनका नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है,
Next question is Visakhapatnam railway station recently received Green Railway Station certification with the highest platinum rating by the Indian Green Building Council, that is IGBC. Where is the headquarter of IGBC? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, अब इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्रिस हैपकिंस बिकम द 41st पीएम ऑफ विच कंट्री? सो ये रिसेंटली पीएम बने हैं न्यूजीलैंड के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और इन्होंने जो है सक्सीड किसे किया है? जेसिंडा। ठीक है, इनका नाम क्या है? जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज री-इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है संबल भाई बी पटेल। और यहाँ पे अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें तो वलम जी हम्बल को वाइस चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका आनंद गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट इज Government of India has extended the tenure of Sangeeta Verma as an acting chairperson of Competition Commission of India. In which year CCI was established? So यहाँ पे जो संगीता वर्मा जी हैं इनका 3 मंथ के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2003 में ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज अ सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम क्या है? प्रभदेव सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? माधव कल्याण को। ठीक है, हम यहाँ पे जो इनका अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए किया गया है, ये चीज़ याद रखनी है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया है ये कौन सी कंट्री का जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, या आप बोल सकते हो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अमेरिका। ठीक है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास? सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, भार ओएस। इसका नाम क्या है? भार ओएस। और यहाँ पे जो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में ये बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दैट इज़ जो भारत ओएस है ये गूगल की जो सर्विसेज है उनको सपोर्ट नहीं करता है। और साथ ही यहाँ पे एनडीए फीचर लाया गया है, दैट इज़ नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं आएगी और ये बेसिकली पूरी तरीके से सिक्योर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है? ठीक है, आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म है एक, जिसका नाम क्या है? JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने इसे डेवलप किया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।